नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस IQ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट LDC की भर्ती आने वाली है, फार्म उनके चल रहे हैं, तो उसमें हिंदी का और जीके का पोर्शन है। हिंदी में पिछली बार 76 नंबरों के जो ये पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युगम और वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो आए थे, और बाकी जो 24 नंबरों के है वो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। पर्यायवाची विलोम शब्द इन्हें एक साथ याद करना काफी कठिन होता है। हम इनको 5-5 डेली याद करेंगे। अब इस YouTube चैनल पर आपको डेली 5 पर्यायवाची, 5 विलोम शब्द, 5 मुहावरे, लोकोक्ति और जो भी शब्द युगम है वो आपको 5-5 करके करवाए जाएंगे, जिससे आप डेली उन 5-5 का रिविजन करेंगे तो देखते देखते वो बहुत बड़े होते जाएंगे। यानी 5 कल वो पढ़ेंगे वो 10 हो जाएंगे, फिर 15, ऐसे करते करते वो हमारे याद हो जाएंगे। तो आज हम पर्यायवाची शब्द, उसके बाद विलोम शब्द, मुहावरे वो लेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं पर्यायवाची शब्द की। सबसे पहले मैं ईश्वर का नाम लेता हूं और ईश्वर के जो पर्यायवाची है उन्हें हम याद करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं श्री गणेश, यानी हर कार्य शुभ होने पर कहते हैं श्री गणेश करते हैं। तो मैं श्री गणेश करता हूं पर्यायवाची का भगवान गणेश के साथ। तो गणेश के पर्यायवाची क्या है? गजानन, लंबोदर, विनायक, भवानी नंदन, मूषकवान, एकदंत, वक्रतुंड और गिरजा नंदन। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये भगवान गणेश के पर्यायवाची है। घर में पधारो गजानन, तो गजानन, लंबोदर, विनायक, भवानी नंदन, मूषकवान, एकदंत, दयावंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर साजे, मूषक की सवारी। तो एकदंत, मूषकवान, गजन, वक्रतुंड, महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। तो वक्रतुंड उनसे याद हो जाएगा। तो गजानन, लंबोदर, विनायक, भवानी नंदन, मूषकवान, एकदंत, वक्रतुंड और गिरजा नंदन, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये भगवान गणेश के पर्यायवाची हैं। आगे इंद्र, कौन है? इंद्र। इंद्र के क्या पर्यायवाची है? तो देवराज, कौन? देवराज, सुरपति, देवेंद्र, सुरेश, अमरपति, द्वेष, सचिपति, पुरंदर, वासव, प्रवात्री, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। देवराज, सुरपति, देवेंद्र, सुरेश, अमरपति, द्वेष, सचिपति, पुरंदर, वासव और प्रवात्री, ये किसके पर्यायवाची है? इंद्र की। आगे बात करता हूं भगवान राम की। भगवान राम की, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो रघुपति राघव तो याद हो गई, रघुपति राघव, रमापति, दशरथ नंदन, सीतापति। रघुपति राघव, रमापति, दशरथ नंदन और सीतापति, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये भगवान राम के पर्यायवाची। आगे है विष्णु, भगवान विष्णु के पर्यायवाची। गोविंद, वनमाली, हरि विष्णु, हरि, नारायण नारायण, नारायण, लक्ष्मीपति, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र, मुकुंद और मधुरूपी, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। गोविंद, वनमाली, हरि, नारायण, लक्ष्मीपति, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र, मुकुंद, मधुरूपी, ये किसके पर्यायवाची? ये भगवान विष्णु की। और लास्ट पर्यायवाची बाबा बजरंगबली, हनुमान के पर्यायवाची। संकट मोचन, महावीर, कपीस, बजरंग, अंजनी पुत्र और पवन पुत्र, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हनुमान के पर्यायवाची हैं। संकट मोचन, महावीर, विक्रम बजरंगी, महावीर, कपीस, बजरंग, अंजनी पुत्र और पवन पुत्र। तो ये 5 पर्यायवाची ईश्वर के नाम पर, ये 5 पर्यायवाची ईश्वर के। तो 5-5 करते हम पर्यायवाची डेली याद करेंगे। उसी तरह विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, मुहावरे, लोकोक्ति इसी तरह याद करेंगे। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब पर्यायवाची के बाद मैं आगे बात करता हूं शब्द युग्म की। 2 शब्द ऐसे देखने में एक जैसे लगते हैं, उनका अर्थ है वो अलग होता है। जैसे अनल, अनल का अर्थ होता है आग, अनल का अर्थ क्या होता है? आग। और अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा। अनल का अर्थ क्या होता है? आग। और अनिल का अर्थ क्या होता है?
हवा। नील का अर्थ क्या होता है? हवा। मैं एक शाम जो रोशन दिया उठा लाया, मैं एक शाम जो रोशन दिया उठा लाया, तमाम शेर कहीं से हवा उठा लाया। वही बात है, अनल आग और अनिल हवा। दूसरा अन्न, अन्न अनाज, अन्न अनाज, अन्य, अन्य मतलब दूसरा। अन्न क्या होता है? अनाज, और अन्य, अन्य कौन? दूसरा। वह भी थी, उसके साथ दूसरी भी थी, यानी अन्य भी थी। यानी अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अगला है अंगना, स्त्री। अंगना स्त्री, और अंगना घर का आंगन। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो वही अंगना है, घर का आंगन। और अंगना क्या होती है? स्त्री। अंगना क्या होती है? स्त्री। अब यानी इस समय, अब मैं करवा रहा हूं, यानी अब यानी इस समय। और अब होता है एक उपसर्ग। अब क्या होता है? एक उपसर्ग। अब क्या होता है? एक उपसर्ग। अगला लास्ट एमूल, एमूल बिना जड़ वाला। इसके तो जड़ नहीं है, ये एमूल है। या क्या है? एमूल। अमूल्य, एमूल यानी अनमोल। वह मेरे लिए अमूल्य है, वह मेरे लिए अनमोल है। तो अमूल बिना जड़ वाला, और अमूल्य अनमोल। अनल आग, अनिल हवा, अन्न अनाज, अन्य दूसरा, अंगना स्त्री, अंगना घर का आंगन। अब इस समय, अब एक उपसर्ग, अमूल बिना जड़ वाला, और अमूल्य, अमूल्य अनमोल व कीमती। तो शब्द युगम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 पर्यायवाची हो गई और 5 शब्द युगम हो गई। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। पर्यायवाची हो गई, शब्द युगम हो गए। अब है अनेकार्थी शब्द। क्या है? अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची ईश्वर से स्टार्ट किए, उसी प्रकार अनेकार्थी शब्द भी ईश्वर से। तो सबसे पहले है ईश्वर, तो भगवान, शिव, भगवान, उसके बाद शिव, राजा, फिर आत्मा, कामदेव, पारा, पित्तल। ये किसके अनेकार्थी है? ये ईश्वर के अनेकार्थी है। किसके? ईश्वर के। भगवान, शिव, राजा, आत्मा, कामदेव, पारा और पित्तल, ये किसके हैं? ईश्वर की। अब अगला है इंद्र। कौन है? इंद्र। इंद्र के क्या अनेकार्थी शब्द है? तो देवराज, अंतरिक्ष का देवता, और वर्षा का देवता, मेघ, आंख की पुतली, आंख की पुतली, एक योग बाबा रामदेव वाला, और दाहिनी, और दाहिनी। तो इंद्र के क्या है? देवराज, अंतरिक्ष का देवता, बरस है, बरस हमारा इंद्र राजा, तो वर्षा का देवता, मेघ, आंख की पुतली, एक योग, और दाहिनी। ये किसके अनेकार्थी शब्द है? ये इंद्र के। अब है अर्जुन। कौन है? अर्जुन। अर्जुन के पर्यायवाची क्या है? सॉरी, अनेकार्थी शब्द क्या है? पांडु के तीसरे पुत्र। पांडु के तीसरे पुत्र कौन थे? अर्जुन। इंद्र का पुत्र, आगे रूप, मोर, एक वृक्ष का नाम भी क्या होता है? अर्जुन होता है। पांडु के तीसरे पुत्र, इंद्र का पुत्र, रूप, मोर, और एक वृक्ष का नाम अर्जुन। ये क्या है? अनेकार्थी शब्द है अर्जुन की। अब आगे है चक्रधर। चक्रधर, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण, विष्णु, सर्प, पुरोहित, कई गांवों का प्रधान, कई गांवों का प्रधान। तो चक्रधर की क्या है? श्री कृष्ण, विष्णु, सर्प, पुरोहित, और कई गांवों का प्रधान, चक्रधर। और अंत में है विष्णु, सॉरी शिव। कौन है? शिव। तो शिव के क्या होते हैं? भाग्यशाली। अनेकार्थी क्या होता है? भाग्यशाली। कल्याण हो, कल्याण, महादेव, शुभ, तिल का फूल क्या कहलाता है? शिव, एक प्रकार का छंद, एक प्रकार का छंद। शिव भाग्यशाली, कल्याण, महादेव, शुभ, तिल का फूल, और एक प्रकार का
छंद। ये क्या है? अनेकार्थी, ईश्वर, भगवान, शिव, राजा, आत्मा, कामदेव, पारा, पित्तल। इंद्र, देवराज, अंतरिक्ष का देवता, वर्षा का देवता, मेघ, आंख की पुतली, एक योग, दाहिनी। अर्जुन, पांडु के तीसरे पुत्र, इंद्र का पुत्र, रूप, मोर, एक वृक्ष का नाम। चक्रधर, श्री कृष्ण, विष्णु, सर्प, पुरोहित और कई गांवों का प्रधान। अंत में शिव, भाग्यशाली, कल्याण, महादेव, शुभ, तिल का फूल और एक प्रकार का छंद। ये भी कितने हो गए? 5 5 पर्यायवाची, 5 शब्दयुगम, 5 अनेकार्थ, यानी 15 हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे है वाक्यांश के लिए एक शब्द। कैसे? जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो वो क्या कहलाता है? अतिथि। क्या कहलाता है? अतिथि देवो भव, यानी जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो क्या कहलाता है? अतिथि। आगे है जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो वो क्या कहलाता है? अद्वितीय। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य। आगे है जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जिसकी उपमा ना हो वो क्या कहलाता है? अनुपम। जिसकी सीमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, जिसकी सीमा ना हो असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो वो क्या कहलाता है? असीम। तो वाक्यांश के लिए कितने शब्द है? ये भी 5। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवार्य। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जिसकी सीमा ना हो, असीम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे है मुहावरे। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना, संकट में पड़ना। अंगारों में पैर रखना, संकट में पड़ना। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन, महामूर्ख। अकल का दुश्मन, महामूर्ख। कालिदास जिस पेड़ की डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था, यानी कालिदास अकल का दुश्मन था, यानी महामूर्ख था, लेकिन बाद में बहुत बड़ा विद्वान हुआ। कौन? कालिदास। आंखें लड़ना, आंखें लड़ाना, आंखें लड़ाना, प्रेम करना, प्यार करना, लव करना। आंखें लड़ाना, प्रेम करना। वाक्य में प्रयोग करें अगर तो आज के नवयुवकों की एक पहचान बन गई है आंखें लड़ाना, यानी प्रेम करना। आंख का कांटा होना, आंख का कांटा होना, अप्रिय होना या बुरा लगना, अप्रिय होना। कैकेयी के नजरों में राम, कैकेयी की नजरों में राम एक आंख का कांटा थे, यानी अप्रिय होना। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना, डराना या धमकाना। आंखें दिखाना, डराना या धमकाना। तुम मुझे आंखें क्यों दिखा रहे हो? मैंने कोई अपराध नहीं किया। यानी आंखें दिखाना, डराना या धमकाना। अंगारों पर पैर रखना, संकट में पड़ना। अंगारों पर पैर रखना, संकट में पड़ना। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन तो महामूर्ख। आंखें लड़ाना, प्रेम करना। आंख का कांटा होना, अप्रिय होना। आंखें दिखाना, डराना या धमकाना। तो 5 ये मुहावरे हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे है 5 विलोम शब्द। आगम, लोप, आगम, लोप, आगम, लोप। आदि, अंत, आदि, अंत। आतुर, अनातुर, आतुर, अनातुर। आगामी, विगत, आगामी, विगत। अगम, सुगम, अगम और
सुगम। अगम क्या? लोप। अगम लोप। आधि अंत। आधि अंत। आतुर अनातुर। आगामी विगत। अगम और सुगम। अगम का क्या होता है? सुगम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे है लघोक्ति। आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक। आई मौज फकीर दी दिया झोंपड़ा फूंक। सब कुछ नष्ट कर देना। सब कुछ नष्ट कर देना यानी आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक। झोंपड़ा ही फूंक दिया तो सब कुछ नष्ट हो गया। आगे है सावन हरे न भादो सूखे। सावन हरे न भादो सूखे। भादो सूखे तो सदैव एक समान रहना। सदैव एक समान रहना। न नो मन तेल न नो मन तेल हो न राधा नाचे। न नो मन तेल हो न राधा नाचे यानी असंभव शर्त रखना। असंभव शर्त रखना। नकार खाने में तूती की आवाज। नकार खाने में तूती की आवाज बड़ों के सामने छोटों की नहीं सुनी जाती। बड़ों के सामने छोटों की नहीं सुनी जाती। नकार खाने में तूती की आवाज। गुड़ ना दे। गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात कह दे। गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात कह दे। मीठी बातें करना। गुड़ ना दे लेकिन गुड़ की बात कह दे यानी मीठी बातें करना। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूंक। सब कुछ नष्ट कर देना। सावन भरे हरे न भादो सूखे। सदैव एक समान रहना। न बदलना ना कुछ और। न नो मन तेल हो न राधा नाचे। असंभव शर्त रखना। नकार खाने में तूती की आवाज बड़ों के सामने छोटों की नहीं सुनी जाती। गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात कह दे। मीठी बातें करना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और अंत में पारिभाषिक शब्दावली। एक्सेशन। एक्सेशन का अर्थ क्या होता है? राज्यारोहण या पदरोहण। एक्सेशन का अर्थ क्या होता है? राज्यारोहण या पदरोहण। एडमिनिस्टर प्रबंध करना या प्रशासन चलाना। एडमिनिस्टर का अर्थ क्या होता है? प्रबंध करना या शासन प्रशासन चलाना। एडवोकेसी। एडवोकेसी क्या होता है? वकालत या पक्ष समर्थन। एडवोकेसी क्या होता है? वकालत या पक्ष समर्थन। एजेंट। एजेंट अभिकर्ता। एजेंट क्या होता है? अभिकर्ता। और लास्ट में एग्री। आई एग्री मैं सहमत यानी एग्री करता है सहमत होना। तो पारिभाषिक शब्दावली ये भी 5। एक्सेशन राज्यारोहण या पदरोपण। एडमिनिस्टर प्रबंध करना या प्रशासन चलाना। या प्रशासन चलाना ये क्या होता है? एडमिनिस्टर। उसके बाद एडवोकेसी वकालत या पद समर्थन। वकालत या पक्ष समर्थन। एजेंट मैं उसका एजेंट हूं यानी मैं उसका अभिकर्ता हूं। क्या हूं? अभिकर्ता। एग्री मैं सहमत यानी सहमत होना। एग्री मैं सहमत हूं और एग्री सहमत होना। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने साथियों में शेयर करें जो एलडीसी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ जो बीएसटीसी की भी तैयारी कर रहे हैं उनमें भी हिंदी आती है। तो यहाँ से जो 5-5 मैं करवा रहा हूँ ये जब तक पेपर होंगे बीएसटी तब तक काफ़ी हो जाएंगे। प्रायंश प्रायवाची हो गई, मुहावरे हो गई, लोकोक्ति हो गई, शब्द युगम हो गई और पारिभाषिक शब्दावली भी हो चुकी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द 5-5 निरंतर ये क्लास अब आपके लिए हाईकोर्ट के लिए लगती रहेगी। तो क्लास कैसी लगी सभी साथियों में शेयर जरूर करें। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।